बिल्कुल शुरुआती लेवल से, ज़ीरो लेवल से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना और बोलना सीखें तो किस तरीके से सीखने वाले हैं यहाँ पर टेंस के थ्रू सीखेंगे। जो सबसे पहला टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, बोलेंगे और पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग ज़ीरो लेवल से। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, सबसे पहला टेंस है। तो उसमें जैसे कि 3 टेंस है ना, उसमें सबसे पहला टेंस ये हो गया और तीनों टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4-4 पार्ट्स तीनों टेंस के। तो टोटल आपको 12 जो टेंस होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है सही तरीके से, एक वाक्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए। तो क्या क्या नियम होते हैं ना, वो एक एक करके आपको सारे जानने पड़ते हैं। तो उसमें ये सबसे पहला टेंस हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल ले या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है सेंटेंसेस को समझने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए टेंसेस को आना, क्योंकि शुरुआती लेवल से आप अगर यहाँ से ये टेंसेस को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश को सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो देखें, सबसे पहले अगर आप पहचाने हिंदी में तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। पहचान देखें यहाँ पर, अगर हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है या ते है आ जाए और इसमें जो रोज़ाना आप जो भी काम आप रोज़ करते हैं ना वो सारे आ जाते हैं और एंडिंग होगी ता है, ती है या ते है से। कैसे होगी? जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ऐसे ऐसे सारे वाक्य, यानी कि जो काम आप रोज़ाना करते हैं या वो सारे वाक्य आप इस टेंस में बनाएंगे। चलिए, पहचान तो ये हो गई, आपने पहचान लिया कि वह खेलता है, वह पढ़ता है, या मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो ता ती है, ता है, ती है, ते है से अगर वाक्य की, हिंदी के वाक्य की एंडिंग हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि एंड में जैसे खेल है ना, खेल और ता लग जाता है, यानी खेल एक वर्ब है, क्रिया है, तो उसके अंत में, उसके लास्ट में ता लग जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए, तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे ना, इतनी पहचान आपको हो जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हिंदी में आप कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। और दूसरे तरीके से आप पहचानेंगे जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस वो जिसमें ना ही तो आप कोई प्रश्न करेंगे, यानी कि कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। दूसरा, इसमें नॉट नहीं होना चाहिए, मतलब नकारात्मक वाक्य नहीं होगा। तो वो सारे के सारे सेंटेंस पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य में आ जाते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना। तो उसके बाद में क्या होगा? इसके बाद ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम को करने वाला। अगर ये सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला लगाएंगे सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ये वाला लगाएंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में कहेंगे कर्ता, काम को करने वाला। फिर इसके बाद में आ जाएगी वर्ब। क्या आ जाएगी? वर्ब। तो वर्ब की भी फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहली वाली फॉर्म यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस सेंटेंस में आप ऐड कर देंगे, मतलब इस टेंस में आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर वर्ब का मतलब क्रिया,
ठीक है, जो क्रिया जो काम आप करते हैं, जैसे खेलना, उठना, बैठना, या फिर इजी वे में बताऊं तो जो भी, जैसे खेल है तो खेल के आगे ना ऐड हो गया, यानी वो वर्ब्स जिनके आगे ना आ जाए, हिंदी में खेलना, पढ़ना, कूदना, लिखना, बैठना, उठना, सभी के आगे ना आ रहा है तो ये सारी हिंदी में आप ऐसे पहचान सकते हैं ये क्रियाएं हैं, ये वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट यानी जो भी काम किया जाता है उसके आगे का पार्ट आप ऑब्जेक्ट में लिख देंगे जिस पर काम किया जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। और ये अगर सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट आई होगा, आई का मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, और प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी अगर दो जनों की बात हो रही है, ठीक है, 2 जनों की, 3 जनों की, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन्हीं सब्जेक्ट के साथ ये आपको स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला ऐड करना है। अब बाकी बच जाते हैं ये वाले सब्जेक्ट, कौन कौन से, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। याद कर लें, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आपको एस या ईएस लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता है, जैसे एक किसी का भी नाम हो गया, राम, सीता, गीता, इस तरीके से एक नाम, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, उसके साथ एस या एस लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये आपको समझ में आ जाने चाहिए। मतलब एक में तो अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे, याद कर लें, आई वी यू दे प्लूरल होंगे तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होते हैं, एक वचन करता होता है, तो वहाँ पर अगर वर्ब आती है ना, वो फर्स्ट की फॉर्म, उसमें एस या एस आपको ऐड करना है। तो ये बात हो रही है पॉजिटिव सेंटेंस की, अभी हम नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आपको नियम फॉलो करने हैं पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। चलिए, यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया, सब्जेक्ट कौन कौन से उनके साथ लगा देंगे। तो सब्जेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि इनके साथ हमने एस या एस लगाया है और इनके साथ नहीं लगाया है, दोनों में अभी बता दिया। अब यहाँ से आप सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। कैसे? सबसे पहले देखें, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आपने वाक्य को देखा, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। लास्ट में देखेंगे जा और फिर ता हूँ जुड़ा है, जा यहाँ पर क्या है, क्रिया है, जा का मतलब गो होता है, जाना मतलब गो, तो ता हूँ जुड़ा है, इसका मतलब आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर रोज या समय की बात होगी ना, वो एंड में आ जाएगी, ठीक है, सुबह शाम रोज, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है आई, क्या है सब्जेक्ट, आई। अब यहाँ पर आई के बाद में आपको क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। सबसे पहले इस टेबल में आपको देखना है, ये जो आई सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ये देखें, ये जो आई सब्जेक्ट है इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, जो वर्ब आएगी। अब वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, काम क्या है, जाना, तो गो, आई गो, कहीं जाने की बात होती है तो टू लगेगा, आई गो टू स्कूल डेली, तो आई गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने सेंटेंस बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर देखिए, मैं रोज चाय बनाता हूँ, तो पहले सेंटेंस को पहचाना कि ता हूँ से वाक्य की एंडिंग हो रही है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई है। फिर देखेंगे वर्ब यानी कि बना, बनाना है ना, बना मतलब बनाना, मेक करना, बनाने की अंग्रेजी होगी मेक, तो यहाँ पर मेक को मेक ही रखेंगे, आई मेक, फिर क्या टी, और कब, रोज़ाना यानी डेली, रोज़ यानी कि डेली, आई मेक टी डेली। तो इस तरीके से आई के साथ मेक लगाया, वर्ब लगा दी, और स्ट्रक्चर की हेल्प से आपने ये बना दिया। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट
अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, प्लूरल है, तो इन्हीं के साथ एस नहीं लगेगा वर्ब में। लेकिन सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो वर्ब जो होगी ना ये, इसमें एस लग जाएगा। अब यहाँ पर कैसे हम एस ऐड करेंगे, वो जो रूल है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। चलिए अगला वाक्य सेंटेंस देखिए, मैं हरी सब्जियां पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले करता हूँ, ताहू से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब चले सब्जेक्ट की और यहाँ पर करना यानी कि पसंद करना, तो लाइक करना, तो आई लाइक क्या, ग्रीन वेजिटेबल्स, आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। यहाँ पर एस नहीं लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ नहीं लगाते नियम के अकॉर्डिंग। हम आगरा में रहते हैं, सेंटेंस पहचाने की कौन से टेंस का है, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम आगरा में रहते हैं, ते है से वाक्य की एंडिंग है, तो हम यानी कि वी और फिर रहना यानी कि लिव, इसको लिव पढ़ेंगे, लीव नहीं पढ़ेंगे, लिव। वी लिव इन आगरा, ठीक है, बड़ा शहर है तो इससे पहले इन प्रपोजिशन लगा दी, वी लिव इन आगरा, तो हम आगरा में रहते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी देखे सेंटेंसेस बना लिए। यहाँ पर आई के साथ बन रहा है वाक्य और वी के साथ बना है, सब्जेक्ट आई और वी के साथ, तो जो वर्ब है ना उसमें एस नहीं लगाया। अब हम एस लगने वाले सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे कि वह आगरा में रहता है, सब्जेक्ट वह है और वाक्य की एंडिंग ता है से हो रही है। आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर वह है, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी आ जाएगा, तो ही। अब यहाँ पर रहना यानी कि लिव होता है, तो लिव का लिव्स बन गया, क्योंकि सब्जेक्ट ही है ना इसलिए हमने लिव्स लिखा है, सब्जेक्ट ही है, अगर आई होता तो आई लिव होता, तो ही लिव्स इन आगरा। अब यहाँ पर आगे मैं आपको ये नियम भी बताऊंगी कि कहाँ पर आप एस या ई एस को ऐड करें। फिर देखें, मेरी बहन चाय बनाती है, ती है से एंडिंग हो रही है वाक्य की, तो आपने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो माय सिस्टर एक वचन है, यहाँ पर ध्यान रखें सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें एस लगता है वर्ब के साथ, तो माय सिस्टर एक है, मेक्स तो मेक का मेक्स हो जाएगा, बनाना, ठीक है, बनाना, चाय बनाना, तो मेक टी होता है, तो यहाँ पर मेक्स टी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट माय सिस्टर सिंगुलर है, एक वचन करता है, इसलिए हमने वर्ब में ईएस को ऐड कर दिया है, एस को ऐड कर दिया है। मेरे पापा रोज टहलते हैं, मेरे पापा रोज टहलते हैं, तो माय फादर, यहाँ पर ते है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आप फॉर्मूले की हेल्प से सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। तो मेरे पापा यानी कि माय फादर, उसके बाद में आपको क्रिया लिखनी है, तो क्या काम करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ठीक है। ते है से पहले यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, ता है, ती है, ते है, तो ता है, ती है या ते है आ जाएगा ना, तो वहाँ पर इनसे पहले वर्ब आएगी, ये आपको इस तरीके से आप पहचान जाएंगे। तो टहलने का काम करते हैं, नहीं वॉक करने का, तो माय फादर एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉक का वॉक्स हो जाएगा, माय फादर वॉक्स डेली, मेरे पापा रोज टहलते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस को बना लेंगे बहुत ही सरल तरीके से। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, तो सब्जेक्ट और फिर वर्ब, सब्जेक्ट फिर वर्ब, इस तरीके से। फिर आप देखेंगे एस लगने वाले सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट वाले सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वह खेलती है, वह पढ़ती है, वह हंसती है, वह नाचती है, वह कूदती, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लें कि क्या रूल है, तो इसके भी कुछ रूल है एस लगाने के, कि कौन सी क्रिया के साथ एस लगाएं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर बात की जा रही है क्रिया की, यानी कि वर्ब की, क्रिया की, काम की, क्योंकि हम एक्शन की बात करें, एक्शन भी काम हो गया, एक्शन वर्ब, क्रिया, काम, उनके साथ एस लगने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अभी नाउन के साथ नहीं कि आपने बॉय का बॉयज बना दिया, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं वर्ब की बात। अगर क्रिया की एंडिंग ओ से हो जाएगी, जैसे जी ओ गो मतलब कि जाना, तो ओ से होगी तो हम ई एस ऐड कर देंगे, जैसे कि गोज हो गया,
क्लियर है। तो गो यहाँ पर एक क्रिया है, एक काम है, ठीक है, तो हमने गो का गोज बनाया है, यहाँ पर नाउन की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखें। फिर देखें, अगर सी एच से किसी वर्ब की एंडिंग होती है तब हम ईएस लगा देंगे। जैसे कि टीच है, टीच काम है ना, वर्ब है ना, क्रिया है ना, पढ़ाना, तो सी एच से एंडिंग हो रही है, फिर हम ईएस को ऐड कर देंगे तो टीच का टीचेस बन जाएगा। अगर कोई वर्ब एस एच से एंड हो रही है, किसी वर्ब की एंडिंग एस एच से हो रही है, जैसे कि वॉश यानी कि धोना, एस एच से एंडिंग है, अगर हमको ईएस जोड़ना है तो इस तरीके से इसके साथ हम ईएस जोड़ लेंगे, वॉश का वॉशेज हो जाएगा, यहाँ पर हम ईएस लगा देंगे, ठीक है। अगर डबल एस से है, जैसे इम्प्रेस मतलब किसी को प्रभावित करना, डबल एस है तो इम्प्रेसेस, तो यहाँ पर ईएस लग जाएगा। अगर एक्स है तो फिक्स का फिक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्सेस, यानी कि ठीक करना, तो ये भी काम है ठीक करने का। तो इस तरीके से ओ से एंडिंग हो रही है क्रिया की, सी एच से एंड हो रही है क्रिया, एस एच डबल एस एक्स, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ईएस ऐड कर रहे हैं। तो ये कुछ रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्टडी करना, पढ़ाई करना, ये भी तो क्रिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्टडी और क्राई, रोना, तो ये दोनों भी वर्ब है। यहाँ पर इनके लास्ट में आपने देखा वाई है, इस तरीके से वाई आएगा। तो ऐसी वर्ब्स में क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES लगा देंगे, स्टडीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्राई का क्राइज हो जाएगा। यानी कि अगर हमने लिखा कि वह रोती है तो शी क्राइज लिखेंगे, क्योंकि शी सब्जेक्ट के साथ SEIS लगता है ना वर्ब में, तो शी क्राइज, शी वह पढ़ती है तो शी स्टडीज। तो इस तरीके से आप एस या ES या यहाँ पर देखा IES भी लग रहा है। फिर देखें यहाँ पर और रूल, जैसे ये प्ले है, क्या है, प्ले, तो AYUY, जैसे AYUYOY या EY से ऐसे क्रिया की एंडिंग होगी तो वहाँ पर हम एस को लगा देंगे। तो जैसे प्ले है तो प्लेज हो गया, AY से एंडिंग है तो यहाँ पर ES नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब बाय है तो बाइज हो गया। तो इस तरीके से आप ये रूल ध्यान में रखें, क्योंकि इन रूल की आपको ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ जब वर्ब आएगी उसमें SEIS लगाने की। सिर्फ ये जो बात है आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव के रूल अलग होंगे, प्रश्नवाचक जो होंगे इंटरोगेटिव उनके रूल अलग होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, क्या करता हूँ, रोज़ स्कूल जाता हूँ, ताहू से वाक्य की एंडिंग है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ताहू से हो रही है। मैं चाय बनाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, तो ताहू ती है से एंडिंग हो रही, मैं है इसलिए ताहू से एंडिंग हो रही है। इसी की आप इंग्लिश बना लेंगे। जैसे कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आई गो टू स्कूल, एवरीडे मतलब कि रोज़, गो आ गया यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट आई है इसलिए गो को गोज नहीं बनाएंगे। अब लिखा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई, फिर खेलता हूँ क्या, प्ले, क्या खेलता हूँ, फिर क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैं चाय बनाता हूँ, तो आई बनाता हूँ मेक, क्या, टी, आई मेक टी। फिर देखें मैं खाना पकाता हूँ, तो आई कुक फूड। मैं रोज़ाना यानी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो आई रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। तो यहाँ पर आपने देखा आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, प्ले वर्ब है क्रिया है, मेक वर्ब है, कुक वर्ब है, रीड वर्ब है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने वर्ब को देखा, आई सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ SEIS नहीं लगेगा। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम वह लेकर बनाते हैं, सब्जेक्ट वह रोज़ स्कूल जाती है, वह रोज़ क्रिकेट खेलती है, वह चाय बनाती है, वह खाना बनाती है, वह रोज़ अखबार पढ़ती है। तो यहाँ पर ये सारे वाक्य है, इसमें एंडिंग जो हो रही है ती है से हो रही है, क्योंकि वह सब्जेक्ट है, यानी
ती है से एंडिंग हो गई तो आपने पहचाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि वाक्य की एंडिंग, हिंदी के वाक्यों की एंडिंग ती है, ता है या ते है से होती है। तो यहाँ पर वह रोज यानी शी अब जाती है तो शी गो टू स्कूल एवरी डे नहीं लिखेंगे गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर शी को गोज लिखेंगे। शी के बाद में जो वर्ब आएगी ना ईएस ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अभी जो रूल थे मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब जो आएगी उसमें एस या एस ऐड कर देना है। अब क्या है, वह रोज क्रिकेट खेलती है तो शी प्ले नहीं, शी प्लेज क्रिकेट। कब? रोज, एवरीडे। वह चाय बनाती है ना ये सेंटेंस, तो वह चाय बनाती है तो शी बनाती है मेक्स, क्या बनाती है? टी, तो मेक नहीं मेक्स हो गया है क्योंकि सब्जेक्ट शी है। फिर क्या है, वह खाना बनाती है तो शी कुक्स फूड, ठीक है, कुक फूड, खाना बनाना, तो कुक्स हो गया यहाँ पर। वह रोज अखबार पढ़ती है, ये वाला सेंटेंस है ना, वह रोज अखबार पढ़ती है तो शी वर्ब क्या काम करती है? पढ़ने का, तो रीड होता है पढ़ना, तो रीड्स हो गया। शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है तो इस तरीके के वाक्य आप खुद से बनाएं और उनको इंग्लिश में लिखें, यानी कि रोज़ाना आप क्या क्या काम करते हैं वो सारे वाक्य। जैसे कि आपको बनाना है सेंटेंसेस है, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। इन सारे वाक्यों को आप क्या करें, इंग्लिश में बनाएं। सब्जेक्ट मैं है यानी आई है तो वहाँ पर जो वर्ब आएगी उसमें एस या एस नहीं लगाना। अगर आपको सब्जेक्ट लेना है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी और की बात करते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वह है, मैंने बात की वह है, ठीक है, वह हो सकता है आपका फ्रेंड भी हो। वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह नाचता है, वह गाता है, वह हंसता है, वह खेलता है। इनको फिर इंग्लिश में बनाए। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका पूरा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव सेंटेंस का, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे, यानी नॉट जहाँ लगता है नेगेटिव नहीं वाले सेंटेंसेस। अभी आपने सकारात्मक सीखे हैं और कौन कौन से वाक्य जो सब्जेक्ट है उनमें जो वर्ब आएगी ना, वर्ब में एस या एस लगाने का जो रूल है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वर्ब में एस या एस लगाने की बात कर रही हूँ, नाउन में नहीं, ये ध्यान रखें, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। चलिए, जैसे अभी आप बोलेंगे कि ऑक्स है तो ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होगा। ऑक्स जो है कोई वर्ब नहीं है, ये नाउन है, क्रिया नहीं है, काम नहीं है। तो ध्यान रखें, आप बोल दे बॉय, ये नाउन है, वर्ब नहीं है। यहाँ पर बात चल रही है वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आपको बनाना आ गया है। अगली क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना भी सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आपने पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब आज आप सीखने वाले नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव हो गए, अब नेगेटिव भी तो आने चाहिए ना, नकारात्मक वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको पता चल गई कि ता है, ती है या ते है आ जाए। अब यहाँ पर नेगेटिव है यानी नॉट लग जाएगा। अब नॉट नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, नॉट तो मैंने समझाया है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आपको सहारा लेना पड़ेगा डू नॉट और डज नॉट का। इनका काम है नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका जो शॉर्ट रूप है वो ये है डोंट, इसको शॉर्ट में आप इस तरीके से बोल सकते हैं, डोंट, डू नॉट को, और डज नॉट को डजंट, डज नॉट को डजंट, और डू नॉट को डोंट, डोंट और डजंट, इनको लेकर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आपने पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिए तो नेगेटिव तो और भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो वर्ब होगी ना, क्रिया होगी, चाहे सब्जेक्ट कोई सा हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट
इनमें किसी के साथ भी वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। ये बात चल रही है नेगेटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव में आपको एस या ई एस वाला फंडा याद रखना है, बाकी कहीं पर भी आपको याद नहीं रखना है। बस यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंपली जब आप नेगेटिव बनाएंगे, डू नॉट को लेकर, डज नॉट को लेकर सेंटेंसेस को बनाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ यही रखनी है याद कि डू और डज, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल होंगे, इस सीक्वेंस में आप याद कर लें, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, इस तरीके से आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू नॉट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस की कोई बात नहीं है, यहाँ पर किसी के साथ भी एस या ई एस नहीं लगाना, फिर ऑब्जेक्ट जो भी कर्म किया जाता है, काम किया जाता है। फिर देखें आप सेंटेंसेस देखें, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ये सारे सेंटेंसेस आपको बनाने। जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आपने देखा सेंटेंस की एंडिंग ताहू से हो रही है, फिर देखा कि नहीं भी आ रहा है, तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर्मूला यही है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला, तो आपने लिखा आई यानी कि मैं, यानी कि आई। अब आई के साथ डू नॉट लगाएंगे जैसे इस फॉर्मूले में दिया है। फिर वर्ब क्या है, काम क्या है, खेलना, और क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ईजी है। अब नेक्स्ट देखें कि मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। आप सेंटेंस को देखेंगे, सबसे पहले एंडिंग में ता हूँ से वाक्य की एंडिंग है, फिर आपने देखा नहीं भी आ रहा है, तो नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक है, आई, फिर नेगेटिव है, नहीं है ना, तो डू नॉट, डू नॉट, ठीक है, नहीं ता हूँ, और क्या, पढ़ने का काम, क्या नहीं करता हूँ, पढ़ने का, रीड यानी कि पढ़ना, रीड यानी कि पढ़ना, क्या नहीं करता, पढ़ना नहीं करता। और किसको नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर को, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, वे आगरा में नहीं रहते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर देखें वे है और नहीं रहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वे सब्जेक्ट है तो दे सब्जेक्ट है, दे के साथ भी हम डू नॉट लगाएंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, दे के साथ भी यही फॉर्मूला लगेगा। दे डू नॉट रहना यानी कि लिव, दे डू नॉट लिव इन आगरा। तो इस तरीके से आप सारे वाक्य बना लेंगे। ये वर्ब है, ठीक है, डू नॉट के बाद में, डू नॉट या डज नॉट के तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर हो जाएंगे, एक वचन होंगे, तो वहाँ पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इसकी मदद से वाक्य को बनाना और बोलना है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डज नॉट, सब्जेक्ट या तो ही होगा, शी होगा या इट होगा, या फिर सिंगुलर यानी कि कोई भी राम, सीता, गीता, इस तरीके से। तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें। सब्जेक्ट फिर डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है, नेगेटिव बनाते समय एस या एस वाला फंडा याद नहीं रखना है, बस पॉजिटिव में आपको ध्यान रखना है, यानी कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें सेंटेंसेस को बनाना। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट, ठीक है, डज नॉट आ गया, सब्जेक्ट ही है ना, इसलिए हमने डज लगाया है क्योंकि ये फॉर्मूला यही बोल रहा है, ठीक है, रूल नियम यही है। ही डज नॉट, फिर तुरंत क्या है, खेलना, वर्ब लिखनी है, डज नॉट प्ले
फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह पढ़ाई नहीं करता है तो ही डजंट। अब डज नॉट का शॉर्ट रूप मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्टेड रूप शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ही डजंट या फिर ही डज नॉट क्या, स्टडी, पढ़ाई करना, ठीक है। स्टडी होता और नहीं करता तो डजंट स्टडी, ही डजंट स्टडी। मेरी मम्मी खाना नहीं पकाती है, तो माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, मेरी मम्मी एक है तो डजंट यानी कि डज नॉट कुक, डज नॉट कुक या फिर डज नॉट कुक फूड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। माय मदर डजंट कुक फूड या डजंट कुक, कुक का मतलब भी खाना पकाना। अब यहाँ तक आपने सीख लिया सिंगल सेंटेंसेस को। अब आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, देखें, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। तो कौन कौन से काम हैं जो आप रोज़ाना नहीं करते हैं, आपको इस तरीके से बनाना, उसको फिर इंग्लिश में लिखना है। और नहीं है तो डोंट या डू नॉट लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर डू नॉट लगेगा, कहाँ पर डज नॉट लगेगा। तो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, आई डोंट रीड यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। मैं खाना नहीं बनाता हूँ तो आई डोंट कुक, आई डोंट कुक, डोंट और ये वर्ब। मैं चाय नहीं पीता हूँ तो आई डोंट ड्रिंक टी, आई डोंट ड्रिंक टी। तो डोंट यानी डू नॉट के बाद में वर्ब है, क्रिया है, काम है जो आप करते नहीं करते हैं, ठीक है। अब मैं मंदिर नहीं जाता हूँ तो आई डोंट गो टू द टेम्पल, आई डू नॉट गो टू द टेम्पल या फिर आई डोंट गो टू द टेम्पल। चलिए, ये तो आपने आई के साथ बनाया। अगर मैंने ऐसे बोला कि मेरी बहन अखबार नहीं पढ़ती है, मेरी बहन खाना नहीं बनाती है, मेरी बहन चाय नहीं पीती है, मेरी बहन मंदिर नहीं जाती है, तो माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, बदलाव बस डोंट या डजंट में होगा, डू नॉट या डज नॉट में होगा, वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा नेगेटिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए, माई सिस्टर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, मेरी बहन अखबार नहीं पढ़ती है, तो माई सिस्टर डज नॉट, नहीं के लिए यहीं पर एंट्री करनी है, डज नॉट या डजंट रीड न्यूज़पेपर। माई सिस्टर रीड यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है। माई सिस्टर डजंट कुक फूड मतलब खाना नहीं पकाती है, माई सिस्टर डजंट या डज नॉट कुक फूड। माई सिस्टर डज नॉट या डजंट ड्रिंक यानी पीना टी, तो ड्रिंक वर्ब। माई सिस्टर डज नॉट गो टू द टेम्पल, कहाँ नहीं जाती, मंदिर नहीं जाती, तो डज नॉट गो जाना। तो डज नॉट और डू नॉट के तुरंत बाद वर्ब आ गई है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आप और भी ऐसे पैराग्राफ्स ले सकते हैं, खुद से ऐसे काम लिख सकते हैं जो आप नहीं करते हैं, जैसे मैं नहीं खेलता, मैं नहीं पढ़ता, मैं हंसता नहीं हूँ, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। तो जो काम आप नहीं करते हैं वो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया, वहाँ पर आपको वर्ब में एस या एस का ध्यान रखना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है डज नॉट और डू नॉट का। यहाँ पर वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, वर्ब में, ठीक है, ध्यान रखें, वर्ब में, क्रिया में, न कि नाउन की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया नेगेटिव सेंटेंस भी किस तरीके से बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के।